Hello students, welcome back to Best Education Classes. In today's video, we will be discussing the question answers of 8th Standard Science, chapter number 14, Measurement and Effects of Heat. So first of all, आपने अभी तक टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर के बारे में स्टडी कर लिया होगा। आपने स्टडी किया होगा कि हीट के क्या क्या सोर्सेस हैं, हीट को कैसे हम मेजर करते हैं, हीट और टेम्परेचर क्या होता है, हीट को मेजर करने के लिए किस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, कैलोरीमीटर क्या होता है, एंड कैसे हीट की वजह से सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस का एक्सपेंशन होता है। सो बिफोर वी बिगिन विद द एक्चुअल क्वेश्चन आंसर्स, विल सी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। लेट अस बिगिन फ्रॉम द रिकॉल सेक्शन, पेज नंबर 95। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हीट के क्या क्या सोर्सेस हैं। सो हीट के सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स है द सन, अर्थ। अब अर्थ का जो कोर होता है वो काफ़ी गर्म होता है, तो हमें वहाँ से भी हीट मिलता है। कई जगह आपने देखा होगा कि वाटर के जो स्प्रिंग्स होते हैं वहाँ से गर्म पानी निकलता है, उसे गर्म कुंड भी कहा जाता है हिंदी में। देन फ्यूल्स जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोल, इसमें से भी हमें हीट मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी से हम हीट जनरेट कर सकते हैं। एटॉमिक एनर्जी, केमिकल रिएक्शन करके हीट को जनरेट किया जाता है। एंड एयर से भी हीट हमें मिलता है। सो दिस आर द सोर्सेस। हाउ हीट इज़ ट्रांसफर्ड। हीट ट्रांसफ़र करने के 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। विच इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट डू यू नो। आपको कौन से इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट पता है। सो एक्सपेंशन आपको पता होगा, आपने अक्सर सुना होगा कि हीट की वजह से मेटल जो है वो एक्सपांड होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है। चेंज ऑफ स्टेट, फॉर एग्जांपल वाटर, जब वाटर जो है अगर वो ज़्यादा ही ठंडा हो जाए, उसमें से हीट को एकदम से हटा दिया जाए अगर, तो वो आइस बन जाता है, यानी कि सॉलिड हो जाता है। फिर अगर उसे थोड़ा सा गर्म किया जाए तो वो वाटर में वापस ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया जाए तो वो वाटर वेपर बन जाता है, गैशियस फॉर्म में चला जाता है। देन राइज इन टेम्परेचर, एज इफ़ क्लाइमेट जब चेंज होता है तब आपने नोटिस किया होगा। इमर्शन ऑफ लाइट, जहाँ पर जो बल्ब होते हैं, जैसे कि हाइलोजन बल्ब होता है जो पार्टीज एंड ऑल में लगी हुई होती है, उसमें से काफ़ी सारा हीट निकलता है प्लस लाइट भी निकलता है। एंड बर्निंग, जैसे कि अगर वुड को जला दिया जाए तो उसमें से भी हीट हमें मिलता है। यहाँ पर कुछ इमेजेस दिए हैं फिगर 14.1 में। सो आपको इसके बाद देख कर बताना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सो एक तरफ राइज इन टेम्परेचर है, बॉइलिंग है, मेल्टिंग है, बर्निंग है एंड एक्सपेंशन, ये सारा कुछ प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। अगेन रिकॉल का क्वेश्चन है पेज नंबर 96 से, व्हाट आर पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज। सो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो स्टोर्ड होता है किसी ऑब्जेक्ट में, जैसे कि आपका जो खिलौना होता है उसका जब आप स्प्रिंग घुमाते हो, चाबी वाइंड करते हो, तो एक पोजीशन पर आके अपने अंदर एनर्जी काफ़ी सारा स्टोर करके रख लेता है, वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। एंड काइनेटिक एनर्जी किसी ऐसे बॉडी में होता है जो मोशन में हो, जैसे कि आपकी वही सेम गाड़ी जब आप चाबी को घुमाकर छोड़ देते हो तो वो जो स्प्रिंग है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, अब वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और उस गाड़ी को, उस खिलौने को मूव करेगी। हीट के बारे में रिकॉल है, यहाँ पर रिवीजन है, यहाँ से आप की पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। वेरियस आंसर्स में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु मेक देयर ओन नोट्स, तो यहाँ से आप ये सारा कुछ कंटेंट लेकर अपने खुद के भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। मैं इसे जस्ट थोड़ा सा स्लाइड अप करता हूँ। वीडियो में हम लोग सारे ब्रीफ आंसर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे एंड ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स भी मैं आपको बताऊंगा। सो क्वेश्चन आंसर्स शुरू करने से पहले आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलते रहें आपके स्टडी के लिए। चैनल पे ऑलरेडी आपके सारे चैप्टर्स के सारे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन अपलोडेड है, तो जाकर एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट करें एंड वीडियो अगर आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है। सो मैं आपको जस्ट
स्लाइड अप करके यहाँ से दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ सो दैट आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के क्वेश्चंस एज वेल एज आंसर्स को देख पाए एंड ईजिली उसको नोट डाउन कर सकें। किसी भी स्टेज पर अगर आपको वीडियो की क्लैरिटी कम लगे किड्स, तो आप सिंपली यूट्यूब के सेटिंग्स में जाके वीडियो के रेजोल्यूशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, जिससे कि आपको वीडियो क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। होम शुड आई पेयर विथ, मैच द पेयर सी है, सिंपल सा कुछ जस्ट पेयर करना है। टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडी दैट इज 98.6 फ़ारेनहाइट्स, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 212 फ़ारेनहाइट्स, जिसको हम 100 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दो अलग अलग यूनिट है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। आपका जो थर्मोमीटर होता है जो डॉक्टर के पास, उसमें मोस्टली फ़ारेनहाइट्स में ही मेजरमेंट होता है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर 296 केल्विन, के यानी कि केल्विन, ये भी हीट के मेजरमेंट का एक यूनिट है। एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि कौन से स्टेज पे, कौन से टेम्परेचर पे वाटर बर्फ़ बन जाता है, दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ आंसर इन वन सेंटेंस। सो किड्स, कई बार ऐसा होता है आंसर इन वन सेंटेंस में कि जो आपका आंसर है वो एक वर्ड का होता है, बट बहुत सारे किड्स हम ये मिस्टेक करते हैं कि हम सिंपली उस वर्ड को लिखकर आंसर को छोड़ देते हैं। इस केस में आपके टीचर आपको हाफ मार्क्स देते हैं, बट सिंस इट इज़ आंसर इन वन सेंटेंस, तो बहुत ज़रूरी है कि आप पूरा सेंटेंस फ्रेम करके लिखें। क्वेश्चन में से ही आप आंसर को कंप्लीट कर लें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ हीट इज़ जनरेटेड इन द सन। तो होता क्या है कि सन जो हमारा है उसमें हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है हीलियम के साथ में, हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है जिसकी वजह से हीलियम बनता है, और इस प्रोसेस में बहुत सारा हीट एनर्जी निकलता है हमारे सन से जो कि हम यूज़ कर सकें। व्हाट इज़ जियोथर्मल एनर्जी? सो जो एनर्जी हमारे अर्थ के इंटीरियर में स्टोर्ड है, जो मॉल्टन कोर है हमारे अर्थ का, उसमें से जो एनर्जी निकलता है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। कुछ क्वेश्चंस को किड्स मैं स्किप करूँगा, मीन्स जस्ट मैं स्क्रॉल अप करूँगा, आप पॉज करके वहाँ से आंसर्स को कॉपी डाउन कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स टेक्स्ट बुक एज वेल एज वर्कबुक के कवर्ड है। सो बस आपको इसमें से ध्यान देना है कि आपका क्वेश्चन किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर पे है। कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ है। सो वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहें जिससे कि आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। देखो इस क्वेश्चन में किड्स आपको क्वेश्चन में ही बोला गया है कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। सो इफ़ दे हैव टोल्ड यू टू ड्रॉ द डायग्राम, एग्ज़ाम में भी अगर आपको सेम क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर डायग्राम को बनाएं, और एल्स आपका मार्क्स डिडक्ट हो सकता है, एंड डिडक्ट हो ही जाता है बिकॉज आपको डायग्राम का भी मार्क्स होता है। एंड अगर क्वेश्चन में डिस्क्राइब नहीं किया है, बोला नहीं गया है किसी भी तरीके का डायग्राम बनाने के लिए, तो आप डायग्राम ना बनाएं, उससे आपको मार्क्स कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट अगर आप डायग्राम आपको आता है, आप कम से कम टाइम में उसको बना सकते हो तो ही बनाओ, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करते जाएं। हाउ डज मर्क्यूरी थर्मोमीटर वर्क? सो मर्क्यूरी थर्मोमीटर में, थर्मोमीटर के अंदर
कुछ ड्रॉप मर्क्यूरी होता है। अब मर्क्यूरी की जो प्रॉपर्टी होती है कि जब भी उसको हीट मिलता है कहीं से तो वो एक्सपैंड करता है। अब इस फंडामेंट को यूज़ करके थर्मोमीटर के ऊपर कुछ मार्किंग्स लगाए जाते हैं डिज़ायर्ड टेम्परेचर के, एंड जब उस टेम्परेचर पे वो मर्क्यूरी पहुंचता है तो वो एक्सपैंड होके इंडिकेट करता है। कुछ इस तरीके से सिंपल सा मैकेनिज्म होता है थर्मोमीटर का। एंड इन मॉडर्न एरा वी हैव डिजिटल थर्मोमीटर जो डिजिटली आपको टेम्परेचर बता देते हैं डिजिटल रीडिंग में। मोस्ट ऑफ केसेस में आपके क्लिनिक के डॉक्टर्स अभी भी मर्क्यूरी वाले थर्मोमीटर्स का ही यूज़ करते हैं। सो आपको कभी अगर फीवर होगा एंड आप डॉक्टर के पास गए होगे तो आपने ज़रूर ये थर्मोमीटर देखा होगा। Explain why a clinical thermometer should not be washed with hot water. Yes, कभी भी आपके जो डॉक्टर होते हैं वो हॉट वाटर से थर्मोमीटर को वॉश नहीं करते हैं, वो स्पिरिट से या दूसरे तरीके के क्लीनिंग लिक्विड से उसे साफ़ करते हैं। रीज़न ये है कि जो हॉट वाटर होता है वो मर्क्यूरी को ख़राब कर सकता है, एंड जो थर्मोमीटर होगा वो ब्रेक भी हो सकता है क्योंकि वो ग्लास का बना हुआ होता है। यहाँ पर कुछ आपको डायग्राम में बताया ही आपका नॉर्मल थर्मोमीटर है जो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ होता है। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो आपके बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। दिस इज़ डिजिटल थर्मोमीटर, जैसा मैंने आपको बताया मॉडर्न टाइम्स में यूज़ होता है। ये डिजिटल रीडिंग दिखाता है। ऐसा एक छोटा सा इसमें स्क्रीन होता है, उसके ऊपर ऑन ऑफ की बटन होती है, एंड लास्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। सो इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर मेजर आगे ऊपर नीचे बढ़ता है वैसे ये नोट डाउन करते रहता है। तो यहाँ आपको डिफरेंस बताना था ये सारे थर्मोमीटर्स के बीच में। एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। यस, सपोज दो लिक्विड है जो बहुत ही गर्म है, एक लिक्विड बहुत गर्म है, एक लिक्विड बिल्कुल भी गर्म नहीं है, कोल्ड है, तो उसके अंदर क्या चेंजेस आएगा, कैसे वो हीट एक्सचेंज का प्रोसेस होगा वो आपको एक्सप्लेन करना है। डिफाइन स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर होता है किसी भी टेम्परेचर को, किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए एक पर्टिकुलर मास का, यानी एक पर्टिकुलर वज़न का सब्सटेंस को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट लगेगा वो स्पेसिफिक हीट होता है। राइट द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट। फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, सिंपली आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके किसी भी तरीके के इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज निकालने जैसा। Explain the construction of calorimeter. Draw the necessary figure. So calorimeter कैसा होता है वो आपको बताना है, डायग्राम को लेबल करना है, एंड साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करना है कि उसकी वर्किंग कैसी होती है। यूज़ योर ब्रेन पावर। क्वेश्चन देखो, वाई डज योर मदर पुट फोल्डेड क्लॉथ स्ट्रिप्स सोक्ड इन कोल्ड वाटर ऑन योर फोरहेड व्हेन यू हैव हाई फीवर। यस, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब आपको काफ़ी तेज़ बुखार होता है तो आपकी मॉम कपड़ों को गीला करके भिगोकर आपके फोरहेड पे सिर पर रखती हैं। तो इसका रीज़न ये है कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसे कूल डाउन हो जाएगा हमारे सिर पर रखने से। हमारा जो कोल्ड कपड़े का स्ट्रिप होगा वो हमारे बॉडी के हीट को ऑब्जर्व करेगा, सोख लेगा, एंड ऐसा कहा जाता है कि जो फीवर होता है वो हमारे सिर पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए, उसके टेम्परेचर से हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है, ऐसी एक मिथ होती है। सो उसके लिए भी सिर को ठंडा रखने के लिए ऐसा कपड़ा रखा जाता है। वाई कैलोरीमीटर इज़ मेड अप ऑफ कॉपर। तो कॉपर जो होता है वो हीट का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, हल्के से हल्के हीट को भी वो ऑब्जर्व कर सकता है। कॉपर ड्यूरेबल भी होता है, काफ़ी लंबे टाइम तक टिकता भी है।
और वो किसी भी लिक्विड से हाईली रिएक्टिव नहीं होता है, उसका रिएक्शन बड़ा स्लो होता है। सो इसके लिए कॉपर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया है। सो फॉर्मूला को आपको जस्ट अच्छे से बाय हार्ट कर लेना है। किसी तरीके का इक्वेशन सॉल्विंग नहीं है इसमें। सो फॉर्मूला को अच्छे से बाय हार्ट कर लें। एक्सप्लेन वाई द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कैलोरीमीटर आर पॉलिश। उसे पॉलिश क्यों किया जाता है, उसे एकदम साफ एकदम क्लीन क्यों रखा जाता है। सो जितना क्लीन होगा उसके ऊपर डस्ट एंड डर्ट नहीं होगा, तो वो हल्के से हल्के की हीट को भी ऑब्जर्व कर सकता है, मेजर कर सकता है। लीनियर एक्सपेंशन आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन वाई रेल्स हैव गैप एट द स्पेसिफिक डिस्टेंस। जो हमारा रेलवे ट्रैक होता है, अगर आपने कभी बहुत ही ध्यान से देखा होगा तो रेलवे ट्रैक जैसे ख़त्म होता है तो उसमें कुछ बहुत ही माइनर डिस्टेंस रख के फिर वापस दूसरे ट्रैक को बिछाया जाता है। ये जो डिस्टेंस होता है गैप का, वो हार्डली कुछ सेंटीमीटर्स का होता है। सो रीज़न ये है कि जैसे समर वेकेशन नहीं, समर सीज़न में टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो ये रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं वो बहुत ही गर्म हो जाते हैं। एंड ऑल्सो जब इसके ऊपर से ट्रेन जाता है तो फ्रिक्शन की वजह से भी ये गर्म हो जाते हैं। एंड ये गर्म होने की वजह से मेटल एक्सपांड होता है। हमारे जो आयन होते हैं, मेटल ट्रैक्स जिस मेटल के बने हुए होते हैं वो एक्सपैंड हो जाता है। एंड उस एक्सपेंशन से अगर रेलवे ट्रैक्स के बीच में गैप ना रखा जाए तो वो अपने रूट से निकल भी सकता है, अपने स्क्रू से, अपने लाइनअप से निकल भी सकता है। तो इससे कुछ बहुत ही बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर गैप रख दिया जाएगा तो सिंपली वो एक्सपैंड हो जाएगा, उसको एक्सपैंड होने के लिए जगह भी मिल जाएगा। एंड फिर वापस वो जब अपने नॉर्मल स्टेट में आएगा तो वो रेस्ट भी कर सकता है। सो इसके लिए उसमें गैप्स प्रोवाइड किया जाता है। एंड ये प्रोसेस एक्सपेशली समर सीज़न में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। डू यू नो पेज नंबर 102 पे से लिया गया है। इसमें आपको बताया है कि जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं उसमें स्मॉल स्मॉल गैप रखे जाते हैं हर एक इंटरवल पे। तो यहाँ पर आपको एक फ़िगर भी दिया है, उस फिगर से आप देख सकते हो। यहाँ पे दो बर्थ हैं, बर्थ यानी कि जो स्लीपर जिसे कहा जाता है, ऐसे दो स्लीपर्स हैं। इस पे रेलवे ट्रैक को स्क्रू अप कर दिया जाता है और यहाँ पे एक पर्सन ने फिंगर्स रखे हैं, 2 फिंगर का स्पेस यहाँ पे रखा है। तो जब ट्रेन इसके ऊपर से जाती है और बहुत सारा फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से बहुत सारी हीट होती है समर सीज़न में। सो ये एक्सपैंड होके ऑलमोस्ट एक दूसरे के टूवर्ड्स चिपक सा जाता है। एंड वापस जब इसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो ये गैप मेंटेन कर लेता है। सो कुछ इस तरीके से सिंपल सा लॉजिक लगाकर जो रेलवे है वो बड़े बड़े एक्सीडेंट्स को होने से बचा लेती है। नहीं तो अगर मेटल को एक्सपैंड होने का जगह नहीं मिलेगा तो एक्सपेंशन रुकेगा नहीं और ये जो स्क्रूज वगैरह हैं वो अपने पोजीशन से निकल सकता है, जिसकी वजह से ट्रैक लूज हो जाएगा। आपको जितने भी फार्मूला वाले क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, आप सारे फार्मूलाज को अच्छे से बाय हार्ट कर लो। आपको कहीं भी सॉल्व करने नहीं बोला है, जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन में फार्मूला पूछे गए हैं। एंड सेम तरीके का क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में भी आएगा। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू वरी, यूज़ योर ब्रेन पावर। विच यूज़ ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन डेली लाइफ डू यू नो। आपको कौन सा एक्सपेंशन किसी लिक्विड का पता है आपके डेली लाइफ में। तो सिंपली थर्मोमीटर जो होता है, जैसे वो हीटअप होता है तो हीटअप होने के बाद उसके अंदर इंडिकेट करता है जो लिक्विड होता है वो एक्सपैंड होके। द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन वाटर इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर लिक्विड्स। जो वाटर है हमारा वो दूसरे लिक्विड से थोड़ा सा अलग है, उसके ऊपर हीट का इफेक्ट कुछ अलग तरीके से होता है। सो ये आप हायर स्टैंडर्ड में
स्टडी करोगे इस बिहेवियर के बारे में। कैन यू रिकॉल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस? क्या आपको पता है कि गैस भी एक्सपैंड होता है? सो गैस जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। गैस एक्सपैंड होता है हीट होने पे, बट अगर गैस को एक बंद बॉक्स के अंदर रखा जाए तो उसकी जो वॉल्यूम होगी वो इंक्रीज़ नहीं होगी, लेकिन प्रेशर ज़रूर ही इंक्रीज़ होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, अंदर एयर है एंड एक पिस्टन है इसमें जो एयर टाइट है, एंड जैसे इस फ्लास्क को हीट किया जाएगा तो सेकंड फिगर में जैसा आप देख रहे हो वो जो एयर है वो एक्सपैंड हो जाएगा, एंड एक्सपैंड होने की वजह से जो पिस्टन है वो अपने पोजीशन से उठ जाएगा। सेम होता है समर सीज़न में, जब बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं, गर्म हवा, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, तो हीट होने की वजह से जो एयर है वो काफ़ी तेज़ी से विंड बन जाता है और मूव करने लगता है। यूज़ योर ब्रेन पावर। सो डेंसिटी of gas decreases on heating. Which of the picture in figure 14.1 makes use of this? तो ये आपके टेक्स्ट बुक में है, बहुत ही सिंपल आंसर है उसका, आप वहाँ से देख सकते हो। शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं एक्सप्लेन करते हुए अलग अलग कंसेप्ट्स को। सेल्सियस टेम्परेचर स्केल आपको बताना है कि कैसे वर्क करता है। फिर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल, केल्विन टेम्परेचर स्केल, गिव साइंटिफिक रीज़न। रीजनिंग करना है आपको, जस्ट वन सेंटेंस में यहाँ पे रीजनिंग किया है। ऐसे क्वेश्चंस को आप कभी भी मार्क्स के वेटेज के अकॉर्डिंग पॉइंट्स लिखें उसमें। एंड इन साइंस आप अगर खुद के पॉइंट्स लिखते हो तो आपको और अच्छा स्कोर होगा। ज़रूरी नहीं कि सारा कुछ आप पॉइंट्स टेक्स्ट बुक का ही लिखो, कुछ पॉइंट्स आप अपने ओन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी लिख सकते हो। This question they have given you some some mathematical equations. प्रीवियसली आपने जो भी फॉर्मूलाज को देखे हैं वो फॉर्मूलाज को यूज़ करके आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। Here there is a question that certain mass of water at 84 degrees Celsius is poured into an equal mass of water at 24 डिग्री सेल्सियस। दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा? तो एज़ यू नो कि दोनों भी जो लिक्विड है वो अपना हीट एक्सचेंज करेंगी, एंड सिंस दूसरा जो लिक्विड है यानी कि वाटर जो है उसका टेम्परेचर हाई है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, एंड जिस वाटर का टेम्परेचर कम है यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस था उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये फिज़िक्स का नेचर का एक सिंपल सा रूल है कि वो बैलेंस करने को ट्राई करता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो वाटर का टेम्परेचर हो या वाटर का मास हो, दो अलग अलग बॉटल्स में रखा है अगर वो कनेक्टेड है तो सिंपल सा यही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा।
थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ किड्स, तो आप फिर क्वेश्चंस के नंबर्स को आप इजीली देख सको। वर्कबुक और टेक्स्ट बुक के सारे ही क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में कवर्ड हैं। थोड़ा सा पेशेंस रख के आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे देख सकते हो एंड आंसर को कॉपी डाउन कर सकते हो। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसलिए मैं आपको सिर्फ आंसर्स शो कर रहा हूँ। Almost all the questions we have discussed so far. There are some examples for practice. तो आप यहाँ से ये एग्जाम्पल्स को लेके फॉर्मूला अप्लाई करके आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए प्रैक्टिस भी कर सकते हो, बिकॉज एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपको आएगा वो सेम नंबर्स पे नहीं आएगा, उसमें नंबर्स चेंज होंगे। सो दैट विल बी मच बेटर इफ़ यू प्रैक्टिस ऑन योर ओन। प्रोजेक्ट का यहाँ पे क्वेश्चन बताया है आपको। अगर आपकी टीचर आपको सेम प्रोजेक्ट देती हैं या कुछ अलग भी प्रोजेक्ट होगा तो आपको सिंपली कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आपके प्रोजेक्ट का टॉपिक बताना है। वी विल हेल्प यू आउट फॉर मेकिंग योर प्रोजेक्ट। एट लास्ट देयर इज़ अ मेमोरी मैप जिसको यूज़ करके आप इस चैप्टर को अच्छे से लर्न रख सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर सोर्सेस ऑफ हीट आपको बताया है, सन, अर्थ, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी एंड एयर। एंड देन टेम्परेचर के जो 3 अलग अलग स्केल्स हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, वो बताया है। थर्मोमीटर के टाइप्स बताए गए हैं। देन हीट के बारे में बताया है, स्पेसिफिक हीट, फिर कैलोरीमीटर कैसे यूज़ किया जाता है, क्या होता है, expansion of substance, then solid, liquid and gaseous. So see you in the next video in which we will cover up the question answers of chapter number 15, sound. Thanks for watching. Stay tuned with the channel for more such videos.